हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी, पूर्व केंद्र मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस 11 साल का जो प्रोग्राम है विकसित भारत का अमृतकाल, उसके कन्वीनर कैलाश जैन जी, और हमारे बीच में हमारी मेयर मिसिज बबला जी। दोस्तों, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देते हैं। बगैर स्टैटिस्टिकल डाटे के हम कोई बात नहीं करते। चाहे वो एयरपोर्ट हो, एम्स हो, आईआईटी हो, चंद्रयान हो, रोड्स हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, मोबाइल प्रोडक्शन हो, कार प्रोडक्शन हो, तो हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ये वर्ल्ड कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मोदी जी का जो एजेंडा है वही उनका एक्ट है। एक्ट और एजेंडे में आपको पिछले 28 साल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो इसी वजह से आज हिंदुस्तान एक बुलंदियों को छू रहा है। आप कई लोग बिहार से, यूपी से, कहीं से आते होंगे, तो आपने नोट किया होगा रोड्स की पोजीशन क्या है, पहले क्या थी। इलेक्ट्रिसिटी में हम कहाँ थे, टेलीकम्युनिकेशन में कहाँ थे। चाहे उग्रवाद का आप ले लीजिए, अगर कोई करता है तो उसको जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये एक सरकार है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 60 साल में जिन बैंक ऑफिसर्स ने सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉई, 60 साल में 8 करोड़ खाते खोले थे। मोदी गवर्नमेंट में सेम ऑफिसर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एम्प्लॉई, 60 करोड़ खाते खोले हैं 3 साल में। ये है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की आपको स्टैटिस्टिकल डाटा देना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे मानेंगे आप सारे एजुकेटेड हैं, आप स्टैटिस्टिकल डाटा को मानेंगे। अगर वैसे ही कोई बोल दे उसको आप मानेंगे नहीं। तो आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता और इस प्रोग्राम के चंडीगढ़ के इंचार्ज अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं। बाकी सब विषयों पे आपसे डिटेल में वो आपसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके बीच में आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की उपलब्धियां आप सबके सामने रखने के लिए। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहा और हमारा भारत आगे बढ़ता रहा। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है और हम कह सकते हैं कि विकास, विश्वास और विरासत के 11 साल, उपलब्धियां विशाल, सेवा बेमिसाल। जहां एक और उपलब्धियों भरा ये 11 वर्ष का कालखंड रहा, वहीं पर जो पहले दिन बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान, किसान, नौजवान की होगी। आज हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक, राजीव जी से राहुल जी तक, ये परिवार और पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई। लेकिन गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 11 सालों में किया। 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय हो, 15 करोड़ घरों को नल से जल हो, 11 करोड़ के लगभग बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में मिलना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत। और अब तो 70 साल से ज़्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है।
यहाँ तक कि 81 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया, लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली है। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला, बगैर कोई ज़मीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूँ, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज़्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता हमने दी है। मेगा फूड पार्क भी 3 से बढ़कर अब 24 मेगा फूड पार्क हो गए। वैल्यू एडिशन का हमने लगातार काम किया है। दलहन और तिलहन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खरीद जो है 7350% और 1500% से अधिक इसमें वृद्धि की गई है। और धान और गेहूं की एमएसपी भी लगातार बढ़ी है, और धान 2369 पे और गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। साथियों, यही नहीं, जहां एक और किसान तो दूसरी और नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है उनको भागीदारी कहाँ मिली। आप रिपब्लिक डे की परेड भी देखेंगे तो नेतृत्व किसी ने किया तो भारत की नारी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हमारी आर्मी की महिलाएं, जवान जो हैं, उन्होंने किया, और उन्होंने आकर जानकारी भी पूरी दी। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, जहां एक और उनके चूल्हे से लेके, पानी से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य, बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद तक, बेटी के विवाह तक की योजनाएं लेकर आए। वहीं पर नारी शक्ति को भागीदारी पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में, सत्ता में, और यहाँ तक कि बड़े से बड़े कॉरपोरेट से लेके, अगर आप देखेंगे आज देश की राष्ट्रपति भी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली महिला है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लोकतंत्र की बात कहती है। और भारत की महिलाओं को पहली बार एनडीए में प्रवेश भी मिला, और आज भारत की नारी तीनों सेनाओं में
तीनों सर्विसेज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की मदद अब तक मोदी सरकार ने की है। 18,593 करोड़ रुपया। और यही नहीं, हमने जो वायदा किया था कि ट्रिपल तलाक के कानून से निजात दिलाएंगे मुस्लिम बहनों को, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने भी उससे मुक्ति पा ली थी, हमने उससे मुक्ति दिला दी है। और कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 1500 रुपया उनके खाते में डालकर मदद करने का कार्य भी ये मोदी सरकार ने किया था। जहां महिला को किया, वहीं मध्य वर्ग के साथ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी हुई। आज 12 लाख रुपए की आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, शून्य टैक्स कर दिया, शून्य। और ये शून्य टैक्स के कारण आज उनकी बचत भी होती है। आज यूपीआई की ट्रांजैक्शंस के कारण बहुत बड़ा लाभ मिला है व्यापार में, लेन देन के लिए। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स को देखा जाए तो 46% दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। सब्जी वाला, चाय वाला, रेडी वाला, फड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक सब आज पेमेंट्स डिजिटल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने की सब्सिडी आपको मिल रही है। और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें आवेदन करके उसका लाभ भी उठाने का काम किया है। सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत, जैसा मैंने पहले कहा, 32 लाख करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं, जो 52 करोड़ खाता धारकों को मिला है, 52 करोड़ ऋण मिले। अब आप देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म्स हम कैसे लाए? कंप्लायंस बर्डन हमने कम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें सुधार किया है। जब हम सत्ता में आए 2014 में तो 63,000 कंप्लायंसेस होती थी देश भर में, अलग अलग राज्यों की मिलाकर। आज उसको कम करके हमने मात्र 24,000 कर दिया है। अब उसको और नीचे लाने का काम करने वाले हैं। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से यहाँ पे निवेश ज़्यादा है, एफडीआई ज़्यादा आई है। पीएलआई की स्कीमों के माध्यम से खिलौनों की बात हो, मोबाइल फ़ोन की बात हो, जूता मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, 13 क्षेत्रों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है इंसेंटिव के तौर पे। ये मोबाइल फ़ोन जिससे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन आज से 6 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों से आता था। भारत में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट होते थे। आज भारत मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा है लाखों करोड़ रुपए के। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। खिलौने हमारे पास दुनिया भर से आते थे, आज 3 गुना ज़्यादा हमने खिलौनों का एक्सपोर्ट कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। हमारे यहाँ पर दुनिया भर से हथियार आयात किए जाते थे, आज भारत ने हथियार निर्माण करने की जो बीड़ा उठाया है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन हमने की। 26,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया है। आत्मनिर्भर भारत हम डिफेंस प्रोडक्शन में भी करने जा रहे हैं। यही नहीं, ये जो अमृत काल हमने कहा, जो शुरुआत है, इसमें जो आत्मनिर्भर का एक सपना लेकर हम चले हैं, इसको संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम कर रहे हैं। एक के बाद दूसरे सेक्टर में आप देखिए, सोलर पावर में देखिए, हमने 500 गीगावाट बनाने का एक लक्ष्य रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस करवाया, उस समय दुनिया के बड़े बड़े देश भाग गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय नेतृत्व देने का काम किया। और भारत ने जो लक्ष्य रखे थे, जो 2025-26 में करना था, हमने 2022-23 में पूरा कर लिया। जो 2030 का लक्ष्य है, वो हम 2027 में पूरा कर लेंगे। भारत जो लक्ष्य तय कर रहा है, उसको पूरा भी कर रहा है। और साथियों, जब मैं रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे बड़ी नज़र आती है कि 11 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है।
जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, और ये अपने आप में दिखाता है कि पिछले 2 साल से तो लगातार चल रहा है, अगले कई सालों तक भारत की ये दौड़ रहेगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे भारत पीछे रहा। आदित्य L1 सोलर की बात करें, मंगलयान से लेकर चंद्रयान मिशन की बात करें, हर तरफ भारत की उपलब्धियों की गूंज या डंका बज रहा है। भारत की उपलब्धियां एक नहीं अनेक हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप देखिए, भारत में लगभग 50,000 सीटें MBBS की थी, आज वो बढ़कर 1,90,000 के लगभग हो गई, 1,09,000 के लगभग हो गई हैं। और यही नहीं, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी वो 31,000 से बढ़कर लगभग 63,000 हो गई। भारत में 350 से कम मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 750 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भारत में हो गए। हमारे यहाँ पे 7 एम्स से 23 एम्स हो गए, 9 IIIT थे 25 IIIT हो गए, 13 IIT थे आज 21 हो गए, 12 IIM थे आज 20 IIM हो गए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ 740 थी, आज वो 1174 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। हमारे यहाँ मेट्रो मात्र 5 शहरों में थी, आज 23 शहरों में हो गए। हमारे यहाँ पे 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,55,000 किलोमीटर हो गए। 3,46,000 किलोमीटर हमारे पे यहाँ पे ग्रामीण सड़कें थी, आज वो बढ़कर 7,43,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हो गई। यानी कि जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा 10-11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये उपलब्धियां हैं। और जहां तक मैं शिक्षा की बात कर रहा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्ष के बाद हमारी सरकार लेकर आई। स्किल मंत्रालय खोलकर स्किल डेवलपमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल मैन पावर हम लोग खड़ी करने की बात करते हैं। PM श्री योजना में 14,500 स्कूलों को आधुनिकीकरण करने का कार्य हमने किया है। स्टार्टअप्स में भारत का नामो निशान कहीं नहीं था, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। 117 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स हैं। ये एक नहीं अनेक हमारे उदाहरण हैं। 2036 में समर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए कमर भारत ने कस ली है। 2030 में यूथ ओलंपिक्स करने के लिए भी इन दोनों के लिए हम पिच करने वाले हैं, और भारत ने कहा हम तैयार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे हैं। आधारभूत ढांचे पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, और इस समय सबसे उपयुक्त देश कोई हो सकता है जहां यंग पॉपुलेशन भी हो, खेलों का विस्तार हो रहा हो, तो ओलंपिक्स के आयोजन के लिए 2036 के लिए भारत सबसे उचित स्थान होने वाला है। अब दूसरी जो बात आती है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य की सेवाओं क्या है। आपने देखा कोविड के टाइम पे दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश भी, उनकी सांस उखड़ने लगी थी, उन्हें हथियार डाल दिए थे, वहां बिस्तर भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन भारत ने अपनी कोविड वैक्सीन बनाई भी, अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया। और यही नहीं, आज जहां एक और 5 लाख की स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में देते हैं, वहीं पर हम API बल्क ड्रग यानी कि रॉ मटेरियल अपना बनाने के लिए 3 नए बल्क ड्रग पार्क नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूर किए हैं। 5 मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर किए हैं। आत्मनिर्भर भारत इस क्षेत्र में भी हो, ये हम करने जा रहे हैं। और यही नहीं, जन औषधि केंद्र भी 16,000 जन औषधि केंद्र, इसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपये की बचत लोगों की दवाई खरीद में हुई है। आम जनता को इससे लाभ मिला है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 12 इंजेक्शन जो टीके हैं, जो 12 बीमारियों से बचने के लिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को ये देने का कार्य भी संपन्न हुआ है। साथियों, यही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ
इन 11 सालों में मोदी जी ने हर पल देश के लिए, इन 11 सालों में मोदी जी ने हर पल देश के लिए खपाया है, तपाया है और हर वादा निभाया भी है। हम वायदे करते हैं तो निभाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो नासूर बन गया है दुनिया भर के लिए, पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म भी होता है, पालन पोषण भी होता है, प्रशिक्षण